जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। इसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 की तरफ बढ़ने से पहले जो है ना, हम छोटी सी चंद एक चीज़ें देख लें जो कि लॉग के वाले से। एक तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना। और अगर इस मेरे इस स्टेटमेंट लिखी हो लॉग, उसकी बेस हो कोई ए, लेट्स ए वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसको लॉग फॉर्म बोलेंगे हम। लॉग लिखा हो, उसकी को बेस हो, ए को हम बेस कहेंगे। ये बेस जो है ना एक तो ये है कि ये ज़ीरो से कम नहीं होना चाहिए और वन के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर हो ज़ीरो से छोटा ना हो और वन के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बेस की वैल्यू, ठीक है ना। और वाई जो है, ये वेरिएबल जो है, ये जो है और सिमिलरली वाई भी जो है ना, वाई जो है ना ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ए को जैसे इसकी बेस है ना, लेस देन ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या इसको ये भी कह सकते हैं ए मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये भी कह सकते हैं इसके बजाय कि ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए या ज़ीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, एक ही बात है। तो ये चंद चीज़ें आपके कोर्स में हैं, आपको इसको देखना है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स इसको ऐसे पढ़ेंगे साइड से, एक्स इज़ द लॉगरिथम ऑफ वाई, ठीक है। वाई का लॉगरिथम है ऑन बेस ए या ऑफ बेस ए, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, एक्स इज़ द लॉगरिथम ऑफ वाई ऑफ बेस ए, ये ऐसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, आप इसको ऐसे लिखते हैं। और दूसरा नीचे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कॉमन लॉगरिथम। अगर लॉग के साथ यहाँ पे वैल्यू नीचे इसकी बेस अगर 10 हो, वैसे हम ये लिखते नहीं है, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स। तो ये जो बेस 10 है इसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉमन लॉग बन जाता है जब इसकी बेस 10 होती है। तो वैसे ज़्यादातर लिखते नहीं है इसको हम, अगर सिंपल आपके पास लिखा हो इस तरह से लॉग y इक्वल टू एक्स, तो आप ये समझें कि यहाँ पे 10 ही है। जिस तरह आप प्लस माइनस नहीं लिखते नंबर के साथ, ठीक है ना, और पावर नहीं लिखते वन, जैसे x के ऊपर पावर वन नहीं लिखते। इस एक्सरसाइज के शुरू में स्टूडेंट्स में ज़्यादा लंबी थ्योरियों में नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि वो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि मैथ हमें करके दिखाना होता है। ये हम साथ साथ इसको देखते रहेंगे कि लॉग क्या है। ये आपके लिए चंद ज़रूरी चीज़ें थी, मैंने कहा कि आपको बता दूं। अब क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं हम अपने की तरफ। जी, तो पार्ट 3 करने से पहले हम इसको सबसे पहले लॉग फॉर्म में लिखेंगे। लॉग फॉर्म में लिखेंगे 0.0003 और 2, ठीक है ना। तो और इसका अब सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक में सी एच कर देता हूँ प्लस मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो पॉइंट को मैंने मूव कराना है, अब पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। तो ये देखें, इस 3 पॉइंट के बाद आ जाएगा 3.2। तो कितने मैंने डिजिट मूव कराए, या आप इसको काउंट करें, 1 2 3 एंड 4 डिजिट। अब मैंने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कराए, तो माइनस में अब हमारी वैल्यू जाएगी। जब आपको पता है ना, जब लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट जाता है तो माइनस में होता है, और राइट से लेफ़्ट की तरफ आता है तो पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। तो अब इसमें कितने पॉइंट मूव किए, 4। तो 4 लिखेंगे तो इसके ऊपर माइनस इसके साथ नहीं लगाते यहाँ, बल्कि ऊपर लगाते हैं बार, ठीक है। इसको बार भी पढ़ते हैं और माइनस भी पढ़ते हैं। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक फाइंड हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या पोजीशन नंबर क्या बन गया, ये बन गया 3.2। आगे 0 0 हम लिखते नहीं हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ स्टूडेंट्स देखें कि मेरे पास जो नंबर बन गया लॉग, किसका फाइंड करना है, 3.2 का। तो अब इसमें मेरे पास टोटल 2 डिजिट हैं, अब 4 डिजिट नहीं है। तो अब देखें लॉग टेबल में हम इसको कैसे ढूंढेंगे। ये लॉग टेबल में मैं आ गया। सबसे पहले मेरे पास नंबर था 32, ठीक है ना, 32 में नंबर है। अब इसको मैं पहले कॉलम में देखूंगा 32 किधर है। ये मेरे पास आ गया 32, ठीक है। इसको मैं इंसर्कल कर लेता हूँ। अब 32 में आगे मैं किधर जाऊंगा, अगला डिजिट मेरे पास है ही नहीं। जब नहीं है तो मैं ज़ीरो पे जाऊंगा, ठीक है ना। ज़ीरो वाला मैं नंबर फाइंड कर लूँगा, 5051। जब आपके पास कोई आगे डिजिट ना हो, देखें ये 32 था ना, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तीसरी पोजीशन पे।
तो इट्स मीन के इसके ज़ीरो पोजीशन पे हम जाके वो नंबर नोट डाउन कर लेंगे। ये 0.5051 मेरे पास आ गया, ये आ गया प्लस 0.5051। क्योंकि आगे कोई डिजिट है नहीं, अगर होता तो मैं उसको फिर देखता कि कौन सी पोजीशन पे जाऊं और इसका डिफरेंस क्या होगा आगे डिफरेंस में। तो ये अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा log 3.2। ये हो गया 4.5051। ठीक है, यही आंसर है। किसका आंसर है? लॉग किसका? 3.2 का। ये लॉग का ये आंसर आ गया हमारे पास, वो बुक पे यही आंसर है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब पिछले क्वेश्चन की निस्बत इसमें क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि इसमें टोटल 2 डिजिट थे, तो उन डिजिट को देखते हुए हम क्या किया कि हमने इस पे लॉग टेबल पे जाके हमने उसका डिफरेंस वगैरह फाइंड नहीं किया। सिंपली हम डिफरेंस में नहीं गए क्योंकि नंबर ही दो थे, तो हम ज़ीरो पोजीशन पे इसकी जाके हमने नोट किया। चूँकि नंबर ही दो थे तो क्या हुआ कि आपने ज़ीरो पोजीशन से नोट करना है। जब नंबर आगे चार डिजिट नहीं होंगे, दो होंगे नंबर, तो आपने ज़ीरो पोजीशन से जस्ट उसका मेंटीसा नोट कर लेना है। जैसे 50 पॉइंट साथ लगाना है, क्योंकि लॉग टेबल में पॉइंट नहीं होता, तो आपने ज़ीरो पॉइंट लगा लें। ज़ीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.5051 अच्छे तरीके से। पार्ट 4 में अब हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम इशारिया को या पॉइंट को हम वन डिजिट राइट साइड पे मूव कराएंगे, तो ये माइनस में इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है ना, पॉइंट यहाँ पे है, तो ये हम सबसे पहले इसका लॉग फाइंड करेंगे, लॉग ऑफ 0.3206। तो इसको पॉइंट को जब मूव कराएंगे तो ये बन जाएगा 3.206। ये हमारे पास नंबर आ गया इसका लॉग। तो इसका अब हमने करेक्टरिस्टिक इसका बन गया हमारे पास -1। ठीक है, माइनस ऊपर लगाएंगे इसके, क्योंकि 1 पॉइंट हम मूव हुए राइट साइड की तरफ। अब इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे। मेंटीसा के लिए हमें ये हमारे पास चार डिजिट बन गए 3206 3206। इसको हम जाके ढूंढेंगे, तो मेरे पास नंबर है 3206। में यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। तो 32 को मैं फर्स्ट कॉलम में ढूंढूंगा, ये 32 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसकी पोजीशन क्या है आगे? थर्ड जो नंबर होता है ज़ीरो है, ज़ीरो इसकी बताएगा कि कौन से कॉलम में है। ये ज़ीरो कॉलम है, ज़ीरो कॉलम ये हो गया मेरे पास। तो ये मैंने नंबर वही नोट कर लिया 5051, पॉइंट साथ लगाएंगे। अब ये जो फोर्थ डिजिट है, फोर्थ डिजिट में हम जो चौथा डिजिट इसमें हम देखेंगे कि 6 है। तो 6 डिफरेंस में जाके देखेंगे, ये डिफरेंस आगे है, तो 6 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये 6 आ रहा है। तो 6 में हम नीचे इसी कॉलम में नीचे आते जाएंगे तो देखेंगे 32 के बिल्कुल सामने जो नंबर है हमारे पास, ये 8 बन रहा है। 8 8 हम 5051 में 8 प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 5051 में प्लस 8 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 5059। तो यही हमारा मेंटीसा है। इसको पॉइंट साथ लगा के ये प्लस 0.5059, तो इसको जब प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसके ऊपर बार लगा है 1.5059। ये लॉग है किसका? हमने फाइंड किया लॉग ऑफ 3.206 का। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 1 जो है वो फुली सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, बहुत ही सिंपल है। अगर इसको समझें तो इससे सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं है। ये उसने एक लॉग दिया हुआ, इफ़ लॉग 31.09 इक्वल किसके हो 1.4926। ये उसने खुद सॉल्व किया हुआ है। ठीक, तो आपको पता है कि लॉग कैसे फाइंड करते हैं। लॉग में क्या होता है कि उसने इसको ना पॉइंट इधर था, ठीक है, तो उसने एक पॉइंट पीछे किया तो इसका 1 आ गया।
इसका करेक्टरिस्टिक्स। और 31 को जब उसने देखा, 31 को जब लॉग टेबल में देखा तो उसके बाद 4926 डिफरेंस के साथ आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ उसने कैसे किया। ठीक है, तो अब वो कहता क्या है कि आपने विदाउट यूजिंग लॉग टेबल आपने इनके नंबर्स को सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब देखें 31 पोजीशन पे जाएं तो ये देखें 4914 था। ठीक है, और उसने तीसरे नंबर पे क्या था, 2 था। तो 2 में देखें कि 2 में ये 5079 आ रहा है, और प्लस इसका डिफरेंस उसने इसमें ऐड किया है। डिफरेंस क्या है, 6 पोजीशन पे। ठीक है ना, 6 पोजीशन पे, 9 पोजीशन पे, सॉरी 9 पोजीशन पे इसका डिफरेंस 12 था। ठीक है, तो 12 को 32 के अंदर इसमें प्लस करें 5079 के अंदर, तो ये आपके पास बन जाता है 4926। तो उसने फाइंड करके दिया हुआ है, आपने सिर्फ पॉइंट आगे पीछे करना है और इनके आंसर निकालने हैं। चलें हम इसका पार्ट 1 करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में आप देखें कि क्या है, इसका नंबर हमें दिया हुआ है 3.109। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग ऑफ 3.109। अब इसमें देखें कि जो हमारे पास इशारिया है वो ऑलरेडी एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, हमें और को मूव इसको नहीं करना। हम ना तो इधर लेके जा सकते हैं ना आगे एक पॉइंट रखना होता है। तो इसका आप गैस करें कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। ठीक है ना, इसका करेक्टरिस्टिक्स जब कोई मूव नहीं किया तो ज़ीरो होगा। ठीक है ना, प्लस इसका मैंतीसा वही है। ठीक है ना, 31 इसका नंबर वही है, क्योंकि ये देखें सेम है। मैंतीसा उसको आप उधर से वही लिख लेना है, प्लस ये 4926 ये आपके पास गिवन है। तो इसका लॉग, इसका आंसर आपके पास निकल आएगा 9। इसका आंसर यही होगा 0.4926, क्योंकि करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। तो यही आपका आंसर बन गया इसका क्वेश्चन का, लॉग ऑफ 3.109। होपफुली आपको समझ आया होगा उसने, क्योंकि मेंटीसा आपको दिया हुआ है, क्योंकि नंबर सेम है। अब देखें, अब इसका पार्ट 2 करते हैं, इसमें देखें क्या डिफरेंस आता है। पार्ट 2 में है लॉग, आपने फाइंड करना है 310.9। अब इसमें देखें कि हमें इसका करेक्टरिस्टिक्स जब फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या करेंगे कि ये पॉइंट को मूव करेंगे। 2 डिजिट है हमारे पास, तो 3.1 बनाने के लिए, 3.109 बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स हमने मूव किए हैं। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आ गया 2, और मेंटीसा आपका पास वही आ जाता है। मेंटीसा प्लस आपके पास आ गया 0.4926। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2.4926। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि नंबर सेम है देखें। ठीक है ना, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 3109 हर जगह वही है। सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट को इसमें, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स की पोजीशन हम आगे पीछे कर रहे हैं। बाकी जो है आपके पास इसके मेंटीसा दिया हुआ है आपके पास, उसने सॉल्व करके दिया हुआ। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये ज़बानी भी आप इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 है, तो इसका पॉइंट कितना मूव करेंगे। ये राइट साइड पे ये नंबर है 0.003109। अब ये इधर से अगर मूव करें तो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये माइनस में अब चला जाएगा, -3 आ जाएगा आगे, यही आपके साथ आंसर आना है। ठीक है, तो अब पार्ट 2 और 3 जो है ना वो मैं इसको सॉल्व नहीं करता, इसी तरह लिखता हूँ। आप देखें पार्ट 3 क्या है। पार्ट 3 इसका थोड़ा सा ये साफ करके, पार्ट 3 में आप देखें कि इसके मैं पॉइंट को मूव 3 डिजिट लेके यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये 3 डिजिट लेके जा रहा हूँ, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका करेक्टरिस्टिक्स 3 होगा। -3 इसके ऊपर बात लगाएंगे, -3 पॉइंट आपके पास आगे वही लिखना है आपने। इसका मंटीसा दिया हुआ है 4926। सिमिलरली इसको क्वेश्चन 4 इसका देखें पार्ट, तो ये एक पॉइंट मूव करना है, तो इसका हो जाएगा करेक्टरिस्टिक्स 1 पॉइंट, ये माइनस में 4926। ये इस तरह आपके सारे पार्ट्स हो गए सॉल्व।
इसमें इन क्वेश्चन में सिर्फ आपने करेक्टरिस्टिक्स मूव करके देखना था। बाकी उसने सब कुछ इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। एमेंटीसा की वैल्यू 4926 ऑलरेडी गिवन है। तो हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है एक्चुअली, तो उसको फिर सॉल्व करना होता है।